वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की। इंपॉर्टेंट पार्ट्स भाग देखते हैं। संविधान का पहला भाग जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। नागरिकता। संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों की बात करता है। मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। डीपीएसपी की बात करता है। भाग 5 जो है संघ के बारे में बात करता है। संघ में भी देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। राष्ट्रपति के बारे में बात होती है। संघ के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति इसी भाग में आता है। उपराष्ट्रपति के बाद आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भी आता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे राज्यसभा भी इसी में आती है। लोकसभा भी भाग 5 का ही पार्ट है। संसद भी इसी का भाग है। और विधेयकों की चर्चा इसी में की गई है। विधेयक के बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में यही वर्णन किया गया है। तो इतने पार्ट हैं जो इस भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। वही भाग 6 जो है राज्यों के बारे में वर्णन करता है। राज्य के अंदर राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्यपाल होगा और विधान परिषद, विधायिका जो भी है सब कुछ भाग 6 के अंदर राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 8 जो है भाग 8 में वर्णन किया गया यूनियन टेरिटरी, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में वर्णन है भाग 8 के अंदर। वहीं भाग 9 जो है भाग 9 पंचायतों के बारे में वर्णन करता है। पंचायतें जो हैं भाग 9 का पार्ट है। इसमें भी 2 भाग हैं। 9 का जो है दोस्तों ये इसके अंतर्गत आती है नगर पालिका भाग 9 का में आती है। वहीं 9 खा जो है भाग 9 खा इसके अंतर्गत आती हैं सहकारी समितियों का वर्णन जो है भाग 9 खा के अंतर्गत किया गया है। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है भाग 10। वहीं देखेंगे आप भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन आयोग जो है इसी के अंतर्गत आता है। और भाग 17 जो है भाषा से संबंधित जो प्रावधान किए गए संविधान में वो भाग 17 में। भाग 18 में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है, आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 में। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन बताया गया है। संविधान संशोधन। तो आइए एक बार देखते हैं। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है। भाग 6 के अंतर्गत राज्य आता है। और भाग 8 में यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र आते हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। 9 का में नगर पालिका और 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 15 के अंदर निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भाग 17 के अंतर्गत भाषा से संबंधित प्रावधान है। भाग 18 जो है आपातकाल से संबंधित है। और वहीं भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इंपॉर्टेंट अनुसूचियां, प्रमुख अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, पहली अनुसूची में जो आता है, पहली अनुसूची के अंतर्गत आप देखेंगे संघ और राज्यों का वर्णन किया जाता है। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों का वर्णन है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उनका वर्णन, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद से संबंधित सदस्य जो होते हैं इसी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं आप देखेंगे, चाहे वह राज्य का मंत्री हो, चाहे केंद्र का मंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो और न्यायालयों के न्यायाधीश हो, वो सारे के सारे लोग तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। याद रखिए, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। तीसरी अनुसूची में यह प्रावधान नहीं किया गया। बाकी सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की शपथ का प्रोविजन करता है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या है?
संघ और जो राज्य हैं, संघ और राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है, वो चौथी अनुसूची में है। और पांचवी अनुसूची जो है, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है, प्रशासन से संबंधित प्रावधान, वह पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। जो सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो कार्य है उनका बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 भागों में ये सूचियों को डिवाइड किया गया है। संघ सूची, इसमें दोस्तों इन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। फिर दूसरी अनुसूची जो है राज्य की अनुसूची है, इसमें राज्य कानून बना सकता है। तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची जो है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार दोस्तों, जब भारत का संविधान बना था तब भारत के संविधान में आप देखेंगे केवल 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। लेकिन आप देखेंगे 1951 के अंतर्गत पहला भूमि सुधार संबंधी जब संविधान संशोधन किया गया तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान थे। 10वीं अनुसूची है जो 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। इसमें दोस्तों पंचायतों के लिए जो 29 विषय हैं वो इसी में दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका, इसमें नगर पालिका से संबंधित जो कार्यों की सूची है, 18 कार्यों की सूची का वर्णन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया है। तो दोस्तों इतनी अनुसूचियां आपको पढ़ना है।